Hello, my dear Python programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में भी एडवांस डेटा टाइप लिस्ट एंड टपल का ही डिस्कशन होने वाला है। पिछले कुछ सेशन से हम लोग एडवांस डेटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले सेशन में उसमें देखा कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरीज। उसके बाद दो सेशंस में हम लोगों ने स्टडी किए लिस्ट के प्रॉपर्टीज, उसके बाद उसके बिल्ट इन फंक्शंस, एंड अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एंटिटी दैट इज टपल। इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ना है? बिकॉज इनमें बहुत सिमिलैरिटीज है। फंक्शनैलिटीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, दे आर वेरी सिमिलर। ओनली वन मेजर डिफरेंस के साथ ये आते हैं। लिस्ट इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जिसमें चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, बट टपल एक बार बना तो बना, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। सो टपल इज ए इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें चेंज है। लिस्ट हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उसको लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड टपल्स के लिए यूज करना पड़ेगा पैरेंथेसिस। दिस इज फिजिकल विजिबल डिफरेंस that you can observe within list and tuple, but the genuine difference in this is one is mutable, the another one is immutable. So let's move into the detailings about comparative analysis between list and tuple, जहां पे list के properties को देखेंगे and जानेंगे कि tuple के साथ वही properties है या नहीं। फिर list के built in function देखेंगे and जानेंगे कि इनमें से कौन सा function tuple के साथ वर्क हो सकता है। तब जाके ये दोनों का क्लैरिटी 100% बनेगा, राइट? ओके, एंड फिर पाइथन में जाके पाइथन कोड के साथ उसको और भी क्लियर करेंगे, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट दिस। सो इफ आई लुक टुवर्ड्स लिस्ट के प्रॉपर्टीज, पहला ही डिफरेंस आपको दिखेगा। लिस्ट की जगह पे अगर मुझे टपल मेंशन करने हैं तो आई डोंट नीड अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, बट आई नीड व्हाट? पैरेंथेसिस पेयर, राइट? उसके बाद इंडेक्सिंग इसका भी शुरू होगा जीरो के साथ। जीरोथ इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, लास्ट एलिमेंट n-1 इंडेक्स पे मिलेंगे, राइट? इसमें भी निगेटिव इंडाइसेस आर पॉसिबल। -1 इंडेक्स पे लास्ट एलिमेंट जरूर आपको मिलेगा, राइट? ओके, and using the index is the responsibility of the programmer. Bound checking will not be done by interpreter. ये आपको करना है, राइट? सो हमेशा आप यूज करोगे बाउंड्स फ्रॉम 0 से लेके n-1 तक। अगर आप ऐसा इंडेक्स यूज कर रहे हो जो लिस्ट में है नहीं, टपल में है नहीं, तो उसके लिए जरूर एरर आएगा, दैट इज व्हाट? इंडेक्स एरर। एंड ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोगों ने यूज किए, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज किया, ये सारे के सारे टपल्स के साथ भी चलेंगे, राइट? ओके, सो दीज आर वेरियस सिमिलरिटीज। ओनली एक डिफरेंस के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट विल बी यूजिंग व्हाट? पैरेंथेसिस, राइट? ओके, एंड इसके अलावा अभी देखते हैं बिल्ट इन फंक्शंस के साथ, राइट? सो बिल्ट इन फंक्शंस जो लिस्ट के साथ हम लोगों ने स्टडी किए, ऑलमोस्ट 10 to 11 फंक्शंस वी हैव सीन। ऐसे फंक्शन जहां पे लिस्ट में मॉडिफिकेशन हो रहा है, दोज विल नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड विद टपल्स। तो देखते हैं हम लोग एनालाइज करके कि ऐसे कौन से फंक्शंस है जहां पे लिस्ट मॉडिफाई हो रहा है एंड वो टपल के साथ नहीं चल सकते, राइट? ओके, सो सबसे पहला फंक्शन दैट इज अपेंड। इज इट मॉडिफाइंग द लिस्ट? डेफिनेटली यस। अपेंड फंक्शन मतलब लिस्ट के एंड में कुछ ना कुछ एलिमेंट को ऐड कर दो, राइट? सो एज इट इज मॉडिफाइंग द लिस्ट, ये टपल के साथ नहीं जा सकता, राइट? ओके, सो वी कैन नॉट गो ऑन यूजिंग अपेंडिंग ऑफ द टपल, राइट? नेक्स्ट टू दैट क्लियर। इसमें लिस्ट के सारे एलिमेंट्स हम लोग लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, लिस्ट को क्लियर कर रहे हैं, राइट? यहां पे भी लिस्ट मॉडिफाई हो रहा है, सो दिस फंक्शन इज आल्सो नॉट टू बी यूज्ड विद टपल, राइट? नेक्स्ट टू दैट कॉपी। एक लिस्ट दूसरे लिस्ट में कॉपी हो रहा है, राइट? मतलब असाइनमेंट हो रहा है एक लिस्ट का दूसरे लिस्ट में, राइट? दिस इज आल्सो नॉट परमिटेड इनटू दिस। नेक्स्ट टू दैट काउंट, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ए एलिमेंट विद इन द लिस्ट। एक नंबर कितनी बार वो लिस्ट में है, एक एलिमेंट कितनी बार वो लिस्ट में है, ये हम लोग यहां पे जान सकते हैं। सो दिस फंक्शन इज वेरी वेल परमिटेड टू बी यूज्ड विद टपल आल्सो, बिकॉज यहां पे मॉडिफिकेशन कोई नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ वो लिस्ट के एलिमेंट को ट्रैवल कर रहा है एंड देख रहा है कि इस एलिमेंट का काउंट उस लिस्ट में कितनी बार है, राइट? सो दिस वी कैन गो ऑन यूजिंग विद टपल्स आल्सो एज वेल एज लिस्ट आल्सो। एक्सटेंड के बारे में आपका क्या कहना है? एक लिस्ट में दूसरा लिस्ट जोड़ के उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। डज इट नीड अ मॉडिफिकेशन? डेफिनेटली यस। जहां जहां पे मॉडिफिकेशन है वो चीजें टपल के साथ नहीं आएंगी, राइट? सो ये पहले 5 फंक्शन में सिर्फ एक फंक्शन टपल के साथ चल सकता है एंड दैट इज व्हाट? काउंट फंक्शन, राइट? सो नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे के फंक्शंस के साथ
कौन कौन से फंक्शंस इसमें हो सकते हैं, राइट। लेट्स गो विद इंडेक्स, राइट। जहां पे हम लोग इंडेक्सिंग मतलब उस वो एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, राइट। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर वो एलिमेंट का इंडेक्स आपको ढूंढना है, इट इज नॉट गोइंग टू मॉडिफाई द लिस्ट, सो ये फंक्शन हम लोग टपल के साथ यूज कर सकते हैं, राइट। व्हाट अबाउट इंसर्ट? इंसर्शन इज मॉडिफिकेशन, नॉट ऑफ यूज। पॉपिंग इज रिमूविंग एलिमेंट, नॉट ऑफ यूज। रिमूव इटसेल्फ सेज रिमूविंग द एलिमेंट, नॉट ऑफ यूज विद टपल। एंड रिवर्स में उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, राइट। सो टपल के साथ मॉडिफिकेशन नहीं होगा। सॉर्टिंग में भी सॉर्टिंग करने के लिए आपको उसके एलिमेंट के पोजीशन को चेंज करना पड़ता है, तो ये भी नहीं चलेगा, राइट। सो अल्टीमेटली वी कम अप विद ओनली टू बिल्ट इन फंक्शंस एंड दोस फंक्शंस आर काउंट एज वेल एज इंडेक्स। इतना इजी है टपल के साथ काम करना, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द पाइचार्म एंड चेक इट आउट कि टपल के प्रॉपर्टीज क्या है एंड उसके बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से अलाउड है, राइट। ओके, वैसे देखा जाए तो थियोरेटिकली जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, सो दिस इज हाँ रिटन इन पैरेंथेसिस, बाकी के प्रॉपर्टीज सेम, एंड नेक्स्ट टू दैट we could be able to have only two functions, one is count and the other one is index, right. So let's move into the PyCharm and check it out. So I'm back into the PyCharm and यहाँ पे we'll go with new Python file and यहाँ पे उसको नाम देंगे let us say demo 23, right? Okay, and यहाँ पे tuple working test, right? Okay, so यहाँ पे कैसे काम करना है टपल्स के साथ, इसके बारे में ये कोड आपको जानकारी देगा, राइट। ओके, सो लेट्स गो विद हाँ टपल वन। So I'll go with tuple 1 is equal to parenthesis में लिखना है. Let's go on putting the list as 1 1 2 2 3 3 4 4 and 5 5, right? Okay, and let's go on saying print. I'll go with tuple 1, right? Okay, so सबसे simplest aspect, let's go on printing the tuple and this says that tuple आप पहला physical difference देख पाओगे कि it is getting printed in what parenthesis, right? Okay, for loops के साथ भी इसके elements को print कर सकते हैं, so we'll go with print and यहाँ पे tuple 1 is right, and for loop के साथ for I in and I'll be simply mentioning tuple 1 and यहाँ पे print करेंगे the value of I. ध्यान से देखना है, राइट। ओके, एंड यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स अपने प्रिंट हो चुके हैं। अगर एक लाइन पे प्रिंट करना है तो वी नो एंड एंड व्हाट स्पेस के साथ चलेंगे, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन में पूरा का पूरा टपल यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट आई गो विथ यहाँ पे अभी जीरोथ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट मिलता है देखते हैं। टपल के साथ इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं क्या, टपल ऑफ 0, राइट। ओके, उसी के साथ प्रिंट एंड यहाँ पे टपल ऑफ -1 भी करते हैं, टपल 1 ऑफ -1, राइट। ओके, सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट एंड लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट, राइट। ओके, सो रन करके चेक करते हैं एंड यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व दैट 11 जीरोथ इंडेक्स पे, 55 -1 इंडेक्स पे है, राइट। ओके, एंड ऑब्वियसली इफ यू गो ऑन मेंशनिंग द इंडेक्स विच इज नॉट अवेलेबल इनटू द टपल, राइट, फॉर एग्जांपल 8 पॉसिबल नहीं है, तो ये इंडेक्स एरर लिस्ट के जैसे दे रहा है या नहीं। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट, राइट। सो इट गोज विथ इंडेक्स एरर, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो इंडेक्सिंग को मैनेज करना इज सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर, राइट। ओके, सो ये हुए उसके प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इंडेक्सिंग। अभी चलते हैं, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं एंड अभी चलते हैं व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस दैट वी कैन गो विद दिस, एंड यहाँ पे टपल 2 करते हैं इज इक्वल टू आई विल गो विथ लेट्स से 9988, सॉरी इसको पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, सो 9988 एंड 77, राइट, 88 एंड 77, राइट। ओके, एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं tuple 2 is, right, okay, and comma करके
यहाँ पे टपल 2 को डिस्प्ले करते हैं, राइट? ओके, एंड लेट्स सी। सो टपल 2 अभी डिस्प्ले हो रहा है, राइट? उसको ऐड करके डिस्प्ले कर सकते हैं क्या, ये चेक करते हैं। प्रिंट, I'll go with tuple 1 plus tuple 2, right? Okay, ऐड करके डिस्प्ले कर लो, हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं। ओके, सो ये टपल 1 फॉलोड बाय टपल 2, ये एडिशन करके उसने डिस्प्ले कर लिया, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट मल्टीप्लीकेशन हो सकता है क्या, देखो। प्रिंट, मैं टपल 2 को डुप्लीकेट करना चाहता हूं 4 बार, राइट? ओके, एंड ये हो रहा है कि नहीं देखते हैं, राइट? सो व्हेन आई रन दिस कोड आई विल बी एबल टू सी। सो यहाँ पे ये टपल 2, टपल 2, टपल 2 एंड टपल 2 4 बार डुप्लीकेट हो चुका है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन जो लिस्ट के साथ भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे वर्क करेंगे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के साथ, एंड लेट्स गो विद सेइंग दैट टपल 1 में, राइट, अगर मैं ऐसे चल रहा हूं टपल 1 के अंदर, हाँ, 1 से लेके कोलन, हाँ, एंड तक, राइट? जब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो एंड तक, लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट, राइट? सो यहां पे 1 से लेके फर्स्ट इंडेक्स से लेके एंड तक इसने ये सारे के सारे वैल्यूज को प्रिंट कर दिया, राइट? ओके, सेकंड वे ऑफ यूजिंग दिस रेंज एंड स्लाइसिंग इज, लेट्स गो विद टपल 1। कैसे कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं दिया, कोलन के बाद मैंने 4 दिया, राइट? ओके, लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि ये अभी क्या कर रहा है, राइट? सो इट स्टार्ट्स विद 0th इंडेक्स एंड ये पहुंचा, हाँ, सेकंड वैल्यू के लिए क्या बताया था, राइट? फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज इंडेक्स स्टार्टिंग विद 0 एंड सेकंड वैल्यू इज ऑलवेज द nth पोजीशन स्टार्टिंग विद व्हाट, 1। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 44 तक जाना चाहिए, एंड ये जा रहा है, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट वी गो विथ प्रिंट, एंड यहां पे टपल 1 के साथ चलेंगे 1 से लेके कोलन 4 तक, 1 से लेके कोलन 4 तक कहां पे चलना चाहिए? सो 1 से लेके 4 तक मतलब 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट? ओके, सो 1 से लेके मतलब ये 22 से शुरू होना चाहिए, नो डाउट, एंड ये पहुंचना चाहिए फोर्थ इंडेक्स पे नहीं, फोर्थ एलिमेंट पे, राइट? सो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। तो इसने डिस्प्ले करना चाहिए 22, 33, 44, दैट्स इट, राइट? ओके, सो चेक करते हैं रन करके, एंड यहाँ पे आई विल बी एबल टू सी द सिमिलर रिजल्ट, एंड यहाँ पे 22, 33 एंड 44 ये सब लिस्ट अपने सामने आ चुका है, राइट? ओके, दिस इज हाउ इट गोज ऑन वर्किंग विद सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर और स्लाइसिंग हम लोग कह सकते हैं, राइट? ओके, एंड उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर को भी चेक करते हैं, एंड यहाँ पे चलेंगे प्रिंट, हाँ, 11 इन टपल 1 के अंदर 11 है क्या, एंड ऑब्वियसली आंसर शुड बी ट्रू, राइट? सो इट गिव्स मी द आंसर एज ट्रू, एंड यहाँ पे आई विल गो विद प्रिंट एंड 99 इन टपल 1, टपल 1 के अंदर 99 है क्या, आंसर शुड बी फॉल्स, राइट? ओके, एंड अगर मैं यूज कर रहा हूं ऐसे कुछ, ध्यान से सुनना है, इज 99 नॉट इन टपल 1, 99 टपल 1 में नहीं है क्या, answer is yes, right? Okay, so it goes on giving you the answer as what, true. 99 is not present in what, tuple 1. This is how the membership operators भी उसके साथ काम करते हैं, right? Okay, अभी अगर हम लोग यहाँ पे, ये तो हुए उसके प्रॉपर्टीज हम लोगों ने चेक कर लिए। अभी अगर हम लोग काम करते हैं इनके बिल्ट इन फंक्शंस के साथ, राइट? ओके, ये बाकी का पार्ट मैं अभी कमेंट कर रहा हूं सो दैट वी कैन गो ऑन फोकसिंग ऑन बिल्ट इन फंक्शंस, राइट? ओके, इसको क्लोज करता हूं आउटपुट विंडो को, एंड यहां पे ऐसे चेक करके देखते हैं कि टपल 1 डॉट अपेंड करके, राइट? ओके, देखो मुझे सजेशंस नहीं मिल रहे, राइट? जबकि लिस्ट होता तो अपेंड के साथ मुझे सजेशंस मिलते हैं, राइट? ओके, एंड अगर हम लोग खींच के लिख भी देते हैं कि चलो अपेंड मुझे यूज करना है इस टपल 1 के साथ, राइट? ओके, एंड जब इसको रन करने की कोशिश करेंगे तो इंटरप्रेटर इज नॉट हैप्पी विथ अस एंड इट सेज दैट हाँ, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट करके अपेंड करके उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब वैसा बिल्ट इन फंक्शन इज नॉट अवेलेबल विथ व्हाट, टपल, राइट? सो ऐसे फंक्शन जो टपल में मॉडिफिकेशंस करे, दोज आर नॉट परमिटेड टू बी यूज्ड। सो इसीलिए इसके साथ हम लोगों को कैसे फंक्शंस मिलेंगे, प्लीज ऑब्जर्व, राइट? तो यहाँ पे इस टपल को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, सो आई विल गो विथ 33 देन 11 देन
22 अगेन आई विल गो विथ 11 44 55 राइट ओके एंड फिर चेक कर रहे हैं प्रिंट एंड यहाँ पे टपल 1 में आई वॉन्ट टू हैव अ काउंट एंड काउंट ऑफ 11 11 कितनी बार है तो चेक करते हैं टपल 1 डिस्प्ले हो चुका है 11 1 2 एंड 3 टाइम्स है राइट ओके वहीं पे अगर मैं ये चेक करता हूं कि टपल 1 में 99 कितनी बार है गिव मी द काउंट ऑफ 99 इन टपल 1 इट सेज दैट 0 टाइम्स इट इज प्रेजेंट इनटू व्हाट टपल 1 बहुत ही सिंपल एंड इजी फंक्शन राइट एंड अगेन अभी हम लोगों को और एक फंक्शंस के साथ चलना है सो प्रिंट टपल 1 के अंदर राइट आई विल बी यूजिंग इंडेक्स फंक्शन फॉर 44 का इंडेक्स क्या है वो मुझे बताओ राइट ओके एंड यहाँ पे 44 का इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ इंडेक्स पे 44 प्रेजेंट है सो चेक करते हैं एंड इट गिव्स मी सिक्स्थ इंडेक्स पे 44 इज अवेलेबल राइट ओके तो यहाँ पे ये पता चलता है कि यही दो फंक्शंस सिर्फ टपल के साथ अवेलेबल है ना तो सॉर्ट कर सकते हैं ना ही रिवर्स क्योंकि सारे के सारे फंक्शन में क्या हो रहा है मॉडिफिकेशन हो रहा है सो लिस्ट के ऐसे फंक्शन जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है those has to be used with tuple and जब आपको ऐसा लिस्ट चाहिए जो कि फिक्स हो जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं then you should go with tuple एंड जहां पे ऐसा लिस्ट जहां पे n नंबर ऑफ डायनेमिकली मॉडिफिकेशंस करने हैं तो उस केस में हम लोग चल सकते हैं लिस्ट के साथ दिस इज व्हाट द मेजर डिफरेंस इज राइट और एक चीज बताना चाहता हूं दोनों के बारे में राइट फॉर एग्जाम्पल लिस्ट 1 यहां पे लिख रहा हूं और लिस्ट 2 लिख रहा हूं राइट लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया मैं ऐसे कर रहा हूं 11 देन यहीं पे मैं प्रसाद भी लिख रहा हूं यहीं पे मैं कर रहा हूं 12.34 एंड यहीं पे कॉमा करके मैं कर रहा हूं 4 + 5j राइट ओके तो मुझे ये चेक करना है कि लिस्ट 2 में मैंने जो एलिमेंट्स पुटअप किए हैं वो हेट्रोजेनियस है मतलब अलग अलग टाइप के हैं दिस इज ऑफ इंट दिस इज ऑफ टेक्स्ट दिस इज ऑफ फ्लोट एंड दिस इज ऑफ व्हाट complex number format right so is it allowed to be used is it a homogeneous element का list और heterogeneous elements भी उसमें allowed है या नहीं वो चेक करना अपना बाकी था टपल के साथ एंड लिस्ट के साथ भी उसको चेक करेंगे लेट मी राइट द टपल 2 आल्सो टपल 2 एंड टपल 2 में भी ऐसे एलिमेंट्स रख सकते हैं एन इंफिनिटी राइट ओके कॉमा करके देन आई विल गो विथ 99.91 एंड यहाँ पे कॉमा करके विल गो विथ लेट अस से 4 + 3j राइट ओके इज इट अलाउड टू बी यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस सो उसको प्रिंट करके चेक करते हैं राइट सो लिस्ट 2 को प्रिंट करना है एज वेल एज प्रिंट एंड यहाँ पे टपल 2 को भी प्रिंट करके चेक करते हैं कि हम लोग हेट्रोजेनियस एलिमेंट का कलेक्शन इसमें कर पाएंगे या नहीं right okay and we could be able to see that these list and tuples are not only limited for homogeneous entities you can go on listing what heterogeneous entities also into it right okay so depending on your applications need you need to go on using this that's it from my side about list and tuple थोरोली पिछले 3 सेशन में हम लोगों ने प्रैक्टिकली चेक किया कि टपल कैसे काम करता है लिस्ट कैसे काम करता है राइट अगर आपने भी वो चीजें आपके मशीन के ऊपर रन करके देखी होंगी तो कोई भी एप्लीकेशन में लिस्ट या टपल को यूज करना विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस राइट ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड थैंक्स फॉर द वॉचिंग कीप डूइंग प्रोग्रामिंग हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच